ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अजा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इसे किस नाम से जाना जाता है और इसकी विधि क्या है, विस्तार से कृपा बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजऋषि, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति पूरे मन और भाव के साथ करता है और उपवास रखता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इस एकादशी का महात्म्य ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भगवान श्री राम के वंश में हरिश्चंद्र नाम के एक धर्मात्मा और ईमानदार राजा थे जो अयोध्या नगरी में राज्य करते थे। राजा अपनी अटूट सत्यता और सत्य निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र के अनुरोध पर देवताओं ने उनके सद्गुणों की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। राजा हरिश्चंद्र को एक सपना आया जिसमें उन्होंने अपना सारा राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया। अगले दिन सुबह ऋषि विश्वामित्र राजा के महल में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हे राजन, तुमने कल स्वप्न में मुझे अपना सारा राज्य दान में दे दिया है, तो अब उस वचन को सत्य करो। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यनिष्ठा का पालन करते हुए अपना संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया और दान के लिए दक्षिणा पूरी करने के लिए उन्हें स्वयं, अपनी पत्नी तारामती और अपने पुत्र रोहिताश्व को बेचना पड़ा। ऐसा उनके पिछले जन्मों के कर्म के फल के परिणाम हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को एक चंडाल को बेच दिया जो शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने का कार्य करता था। वह चंडाल का नौकर बन गया, यहाँ तक कि लोगों के अंतिम संस्कार में सहायता करने और उनके शवों का दाह संस्कार करने का काम भी करने लगे। हालांकि इस विकट परिस्थिति में भी उन्होंने सत्यवादिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं छोड़ी। इस प्रकार जैसे जैसे वर्ष बीतते गए उसे अपने निम्न व्यवसाय के कारण बहुत कष्ट होने लगा। उन्होंने खुद को इस नीच भाग्य से मुक्त करने का रास्ता खोजना शुरू कर दिया और लगातार विचार करते रहे, मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस मनहूस अस्तित्व से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर राजा के गहरे दुख को महसूस करते हुए और समाधान के लिए उनकी गंभीर खोज में ऋषि गौतम उनके दरवाजे पर प्रकट हुए। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुखद कहानी सुनने के बाद ऋषि गौतम स्वयं बहुत दुखी हुए और कहा, हे राजा, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी नाम से एक एकादशी होती है। तुम्हें इस एकादशी को कठोर उपवास के साथ करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये शब्द कहने के बाद ऋषि गौतम दरवाजे से बाहर चले गए और वैसे ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए जैसे वह कहीं से प्रकट हुए थे। अजा नामक एकादशी के आगमन पर राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि के निर्देशों का अत्यंत समर्पण के साथ पालन किया, उपवास रखा और रात्रि के दौरान जागरण किया। इस व्रत की शक्ति से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। हालांकि इस दौरान एक दुखद घटना सामने आई जब एक सांप ने उसके बेटे रोहिताश्व को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रानी अपने निर्जीव पुत्र को शमशान घाट ले आई और वहां राजा हरिश्चंद्र ने अपने दुख को रोकने की बहुत कोशिश करते हुए उससे दाह संस्कार का शुल्क मांगा, लेकिन असहाय रानी के पास देने के लिए कुछ भी न था। उन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार पूरा करने के लिए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ दिया। उसी समय स्वर्ग में दिव्य संगीत बज उठा और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उनके सामने ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य दिव्य देवता खड़े थे। उन्होंने राजा और रानी की अटूट भक्ति और निस्वार्थता देखी। इस दिव्य क्षण में राजा ने अपने दिवंगत पुत्र को पुनः जीवित होते देखा और अपनी पत्नी को शाही पोशाक और आभूषणों से सुसज्जित देखा।
व्रत के प्रभाव से अंततः राजा को अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सभी घटनाएं रची थी, लेकिन अजा एकादशी व्रत की शक्ति ने ऋषि द्वारा बनाए गए सभी भ्रमों को भंग कर दिया। अंत में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक में चले गए। हे युधिष्ठिर, यह अजा एकादशी व्रत का पालन करने का अविश्वसनीय प्रभाव था। जो कोई भी रात्रि जागरण के साथ साथ समर्पण भाव से इस व्रत को करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नमः शिवाय। धन्यवाद भक्तों।